एआई कंटेंट के बारे में आपने सुना होगा अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं तो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एआई कंटेंट के ऊपर। एआई कंटेंट आजकल बहुत ट्रेंडिंग में और बहुत सारे लोग इस पर बात कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि इस पर मैं भी एक वीडियो बनाता हूं। एआई कंटेंट पर बहुत सारे यूट्यूबर्स वीडियोस बनाते हैं और बहुत सारे लोग बना चुके हैं, तो इस पर मैंने सोचा कि आज मैं भी एक डिटेल में बात करता हूँ कि क्या है एआई कंटेंट और क्या आपको ये यूज़ करना चाहिए और इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इसके कॉन्स क्या हैं। तो सब चीज़ें आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, तो वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें कि ये एक्चुअली है क्या और क्या ये आपको फ़ायदा देता है या फिर आपको इसे इग्नोर करना चाहिए। अब मैं इस पर इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपने 2-3 ब्लॉग्स के ऊपर इसको यूज़ करते हुए काम कर चुका हूँ। एआई कंटेंट मैंने इस्तेमाल किया है, मैंने खुद राइट किया है और मुझे काफ़ी आइडिया है इसका कि किस तरह से ये काम करता है और बेनिफिट देता है आपको या नहीं देता। तो इस पर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ एआई एंड हाउ इट वर्क्स। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एआई होता क्या है और किस तरह से ये काम करता है और किस तरह से ये आपको कंटेंट जनरेट करके दे रहा होता है। एक्चुअली इसका जो कॉन्सेप्ट है वो सिंपल है कि आपको ब्लॉग जो है वो खुद से राइट नहीं करना पड़ता। पहले जब हम घंटों स्पेंड करते थे अपने एक आर्टिकल को क्रिएट करने के लिए, तो ये आपके लिए काफ़ी ईजी कर देता है चीज़ों को, जिसमें आपने सिंपली किसी भी टूल को ओपन करना है, यानी टूल्स होते हैं उसके बारे में आगे बात करते हैं कि कौन कौन से एआई टूल्स हैं और किस तरह से ये काम करते हैं। सिंपली आपने एआई टूल को ओपन करना होता है, उसमें आप उसको एक आउटलाइन देते हैं, यानी आप उसे एक डिस्क्रिप्शन देते हैं कि इस टॉपिक के ऊपर मुझे आर्टिकल चाहिए। तो बस जैसे ही फिर आप ये सब कुछ एंटर करके सबमिट करते हैं तो ये आपके लिए कंटेंट जनरेट करना शुरू कर देता है। तो ये सिंपल सा इसका काम है। तो ये जितना भी कंटेंट क्रिएट करेगा आपके लिए वो एआई के थ्रू होगा, यानी आर्टिफिशियल मैं चाह रहा था कि एक ही टेक में हो जाए। तो ये जितना भी कंटेंट आपके लिए क्रिएट करता है वो एआई होता है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके क्रिएट किया जाता है। इसकी वैसे ग्रामर काफ़ी अच्छी होती है। अगर हम लिखें तो जैसे हम पाकिस्तानी लिख रहे होते हैं इट वर्क्स लाइक दिस, एंड बस हम सिंपल लिख रहे होते हैं, तो ये थोड़ी सी नेटिव स्पीकर की तरह लिखता है, तो ये आपको काफ़ी बेनिफिट होता है क्योंकि इसका लिखा हुआ कंटेंट अगर आप पढ़ें यानी प्रॉपर एडिट करने के बाद तो काफ़ी अच्छा होता है और इस तरह से दिखता है जैसे किसी नेटिव स्पीकर ने लिखा है और वो काफ़ी नेचुरल दिखता है। तो ये तो था कि ये काम किस तरह से करता है और एआई के थ्रू आप किस तरह से कंटेंट जनरेट करते हैं, ये एक बेसिक आइडिया था। अब हम बात करते हैं टूल्स के बारे में कि टूल्स कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से टूल्स अवेलेबल हैं, कौन से अच्छे टूल्स हैं और किन को आपको इग्नोर करना चाहिए। बाद में इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी आपके साथ शेयर करूँगा ताकि आप देख सकें कि एक्चुअली किस तरह से काम करते हैं और आपको किस तरह से फ़ायदा देते हैं और क्या क्या चीज़ें जो इनमें बेटर होने वाली हैं और जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो टूल्स जो सबसे ज़्यादा मशहूर हैं वो 2-3 टूल्स मैं आपको बता देता हूँ। एक तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है और काफ़ी मशहूर है मार्केट के अंदर वो है जैस्पर। पहले ये जारविस था, अभी ये जैस्पर हो चुका है। तो ये काफ़ी पॉपुलर टूल है, इनकी वेबसाइट आप विज़िट कर सकते हैं और इनका इंटरफेस काफ़ी सिंपल है और इसको यूज़ करते हुए काफ़ी लोग कंटेंट जनरेट करते हैं और ये एक अच्छा टूल है एआई कंटेंट राइटिंग के लिए। उसके बाद आपके पास है पेपर टाइप भी एक काफ़ी अच्छा टूल है जिसके अंदर काफ़ी टूल्स आपको अलग अलग मिल जाते हैं, यानी आउटलाइन क्रिएट करने का, इंट्रो क्रिएट करने का, ब्लॉग पोस्ट, उसके बाद फेसबुक ऐड, कुछ भी आप यहाँ पे इन टूल्स को यूज़ करते हुए क्रिएट कर सकते हैं। यानी सिर्फ ये कंटेंट के लिए नहीं होते, एक्चुअली आपको ये कॉपी राइटिंग की जो सर्विस है वो प्रोवाइड करते हैं। तो कॉपी आप लिख सकते हैं इनको यूज़ करते हुए, और वो चाहे कोरा के क्वेश्चंस हों या फिर फेसबुक पोस्ट हों, ट्वीट्स हों, बहुत कुछ ये आपको प्रोवाइड करते हैं। तो सिर्फ ब्लॉग नहीं, आप और भी बहुत कुछ इनको यूज़ करते हुए लिख सकते हैं। उसके बाद एक टूल है phrase.io, ये काफ़ी अच्छा टूल है जिसको यूज़ करते हुए आप कंटेंट जनरेट कर सकते हैं किसी भी टाइप का, जैसे पहले मैंने आपको बताया। तो ये काफ़ी फेमस टूल्स हैं, 2-3 मैंने आपको बताया, पेपर टाइप, जारविस या अभी का जो जैस्पर और उसके बाद phrase.io। ओके, तो ये तो थे कुछ टूल्स जो मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं प्रोज ऑफ एआई कंटेंट, यानी इसके प्रोज क्या हैं और क्या क्या प्लस पॉइंट्स है इसको यूज़ करने के, तो वो मैं अब आपके साथ शेयर करता हूँ। तो सबसे पहला जो प्रो मुझे इनमें लगता है यानी एआई कंटेंट में, वो है फास्ट कंटेंट क्रिएशन। कि फास्ट कंटेंट क्रिएशन आप कर सकते हैं और बहुत कम टाइम में आप बहुत ज़्यादा कंटेंट जनरेट कर सकते हैं, जो कि आपके ब्लॉग के लिए अच्छा है। यानी कंटेंट एक ऐसी चीज़ है जो की है, कंटेंट इज़ द की, आपने सुना होगा। तो कंटेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और आपकी साइट के ऊपर जितना ज़्यादा कंटेंट होगा तो उतना ही आपको फ़ायदा होगा। अल्टीमेटली आप
उतने ही आर्टिकल्स अपने रैंक कर पाएंगे। और आर्टिकल लंबा होगा तो आपको रैंकिंग में हेल्प मिलेगी, यानी जितना डिटेल्ड आप कॉम्प्रिहेंसिव आर्टिकल लिखते हैं तो वो गूगल आपको दूसरे आर्टिकल्स के ऊपर प्रायोरिटी देता है। तो जब आप मैनुअली लिख रहे होते हैं या राइटर लिख रहा होता है तो उस वक्त तो एक लिमिट होती है, यानी बहुत मुश्किल होता है अगर आप खुद कंटेंट लिखते हैं और आपको 5000 वर्ड्स का लिखना पड़ जाए तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन एआई को अगर आप यूज़ करते हैं तो आप 5000 वर्ड का, 10,000 वर्ड का जितना भी आर्टिकल लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, ये आप पर है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये सारा कुछ यही लिखेगा, यानी जो टूल है वही लिखेगा। मैं इसे राइटर नहीं कहता, मैं इसे राइटिंग असिस्टेंट कहता हूँ। यानी ये आपको असिस्ट करता है और आप ज़्यादा काम कर रहे होते हैं और ये 40% कर रहा होता है। यानी अगर आप एआई को यूज़ करते हैं कंटेंट क्रिएशन के लिए तो आप 60% लिख रहे होते हैं, 40% ये आपको हेल्प कर रहा होता है। तो बिल्कुल भी ये राइटर की जगह नहीं ले सकता। राइटर ऑब्वियसली एक ह्यूमन है और उसने जो लिखना है वो इससे बेहतर ही होना है। तो ये सिर्फ आपको गाइड कर सकता है, ये आपको कुछ वर्ड्स लिख के देगा, फिर आप इसे कुछ हिंट देंगे, फिर आगे ये कंटेंट जनरेट करेगा। यानी जितना आप इसे फीड करेंगे ये उतना आपको रिटर्न में रिजल्ट देगा। तो इस तरह से ये काम करता है। अब आई होप आपको समझ आ गया होगा किस तरह से ये काम करते हैं और आपके इसमें कितना कंट्रीब्यूशन होता है। तो ये जो हम बात कर रहे थे कि फास्ट कंटेंट क्रिएशन, तो ये आपको इसमें मदद करता है और आप कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट लिख सकते हैं बनिस्बत राइटर के, या फिर आप अगर खुद राइट करते हैं तो ये इसका सबसे बड़ा प्रो है कि आप इसके अंदर कंटेंट जितना मर्जी चाहे लिख सकते हैं और कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट लिख सकते हैं। तो इसके बाद जो मुझे इसकी अच्छी चीज़ लगती है, सबसे अच्छी चीज़ वो ये है कि आपके लिए मल्टीपल ऑप्शंस प्रोड्यूस करता है। यानी अगर आप इसे फीड करते हैं, आप इसे बताते हैं कि ये मेरी हेडिंग है और इस तरह का मुझे कंटेंट चाहिए, तो ये आपको मल्टीपल ऑप्शंस देगा। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, यानी 3-4 ऑप्शंस ये आपको बना के देता है कि आप इसमें से चूज़ कर सकते हैं जो पैराग्राफ आपको कन्वीनियंट लगता है, जो अच्छा लगता है आपको, जिसमें कोई मिस्टेक्स ज़्यादा नहीं है। ऑब्वियसली ये मिस्टेक्स भी करता है, कभी कभी पढ़ के आपको हंसी आएगी कि ये इसने क्या लिख दिया, क्योंकि जितने भी एआई टूल्स हैं अभी लॉन्च हुए हैं और अभी इनको इम्प्रूव करने में, एनहेंस करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसलिए ये कुछ मिस्टेक्स करते हैं, तो इसीलिए हम बाद में उसको एडिट करते हैं। पूरा आपको पढ़ना होगा साथ साथ, यानी अगर आप एक पैराग्राफ जनरेट करते हैं, यानी ये मल्टीपल ऑप्शंस आपको देता है, उसमें से आप एक पिक करते हैं और फिर उसको एडिट करते हैं अपने हिसाब से। जब आपको वो परफेक्ट लगता है तब आप उसे अपने मेन या प्राइमरी कंटेंट के अंदर ऐड करते हैं। तो ये इसका एक प्रो भी है कि आपके लिए काफ़ी सारी ऑप्शंस जो है वो जनरेट करता है, उसमें से आप एक पिक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं प्रो की। नेक्स्ट जो मुझे इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ लगती है वो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि ये एक नेटिव राइटर की तरह आपको लिख के देता है। यानी हमारे लिखे हुए, यानी हम जो पाकिस्तान इंडिया वाले जिस तरह से लिखते हैं और ये जैसे आपको कंटेंट प्रोड्यूस करके देता है, वो अगर आप कंपेयर करें तो आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा कि वो एक नेटिव राइटर की तरह लिखा हुआ है और हम जैसे सिंपल इंग्लिश लिखते हैं उस तरह से लिखते हैं। तो इसमें ये काफ़ी फ़ायदा है कि इसका कंटेंट जो है वो काफ़ी हाई क्वालिटी का होता है और ग्रामेटिकली भी काफ़ी करेक्ट होता है। बाकी कुछ मिस्टेक्स आपको एड्रेस करनी पड़ती हैं जब भी आप इससे कोई पैराग्राफ लेते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कुछ इसके कॉन्स के बारे में कि इसमें डिसएडवांटेजेस क्या हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो लैक करती हैं और आपको किन किन चीज़ों को इम्प्रूव करना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे इसमें इम्प्रूव होने वाली लगती है वो है कि इट्स नॉट एक्यूरेट एवरी टाइम। इंग्लिश आ रही है बाहर अब मेरी। ऑब्वियसली ये एक्यूरेट नहीं होता, यानी अब गूगल पे भी मैं ट्रस्ट नहीं करूँगा क्योंकि उसके पास भी अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। यानी अगर गूगल अपना एआई टूल बनाता है तो उसमें भी यही मुझे लगता है कि ये चीज़ें होंगी, यानी वो उसकी भी इन्फॉर्मेशन हमेशा एक्यूरेट नहीं होगी क्योंकि वो भी दूसरों के ब्लॉग से लेकर हमें दिखाता है। यानी उसके पास जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो उसकी अपनी नहीं है, यानी उस पर लोग कंटेंट अपलोड करते हैं तो उनसे फिर वो आंसर्स निकाल के हमें दिखाता है। आपने देखा होगा कभी आप सर्च करते हैं तो कुछ ठीक चीज़ आपके सामने नहीं आती, यानी जो आप मांग रहे होते हैं वो नहीं होती। यही चीज़ इनमें भी है, ये तो गूगल से काफ़ी नीचे है, यानी जितनी इन्फॉर्मेशन गूगल के पास है इन टूल्स के पास उतनी नहीं है। तो अगर आप किसी प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस लिख रहे हैं, उस पर रिव्यू लिख रहे हैं, तो ये आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। यानी किसी कैमरा है, अब उसमें कितने FPS पे शूट करने का ऑप्शन है या फिर उसकी जितनी भी डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन होगी वो शायद ये एक्यूरेट ना लिखे, या कभी कभार कोई पॉपुलर डिवाइस है तो ये लिख भी देता है, लेकिन हमेशा एक्यूरेट नहीं होती। आपको ये देखना पड़ेगा, आपको हमेशा देखना पड़ेगा कि ये इसने ठीक लिखा है, यानी आप कंफर्म करेंगे, उसको एडिट करेंगे, बाद में आप उसे फाइनल कंटेंट के अंदर ऐड करेंगे। तो ये इसका एक कौन है कि रिव्यूज़ वगैरह और स्पेक्स वगैरह लिखते हुए ये काफ़ी मुश्किल करता है और आपको देख कर लिखना पड़ता है। तो ये एक चीज़ है इसमें। और दूसरी जो मुझे चीज़ लगती है जो इसके अंदर इम्प्रूव होने वाली है वो ये है कि इसके पास इनफ इंफॉर्मेशन नहीं है।
यानी अगर आप कुछ नॉर्मल रेगुलर चीज़ लिख रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन लिख रहे हैं या इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, वो तो ये काफ़ी अच्छा लिखता है। लेकिन जब आप किसी प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यू स्टार्ट करते हैं, अगर हम अमेज़ॉन की बात कर लें, तो आप जैसे ही स्टार्ट करते हैं या कुछ इससे डिमांड करते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन ये हमें दे, तो वहाँ पर ये लैग करता है क्योंकि इसके पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये इसमें एक इम्प्रूवमेंट होने वाली है और इनके जो ऑनर्स हैं उनको चाहिए कि इसके अंदर और इन्फॉर्मेशन ऐड करें ताकि कोई भी हम इन्फॉर्मेशन जो चाहें इससे वो ही हमें दे सके। तो ये भी है कि इसका कौन है कि इसके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं और काफ़ी चीज़ें ये गलत लिखता है। आपको बाद में गूगल से देखकर या किसी ब्लॉग से देखकर आपको इसे इम्प्रूव या करेक्ट करना पड़ेगा। तो ये एक चीज़ है इसमें। उसके बाद जो चीज़ आती है वो यही है कि यू कांट रिलाई ऑन AI कंटेंट अलोन, कि आप इसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। आपको हमेशा हर इन्फॉर्मेशन को चेक करना पड़ेगा, उसको वेरीफाई करना पड़ेगा जो ऑथेंटिक सोर्सेज हैं उनसे, तभी आप उसे जाके फाइनल कर सकेंगे। तो ये चीज़ है कि आप इसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। हर पैराग्राफ को आपको मैनुअली क्रिएट करना पड़ेगा और यही ऑनलाइन या AI कंटेंट जनरेट करने का बेस्ट तरीका है कि आप कंटेंट लिखें, यानी अलग अलग पार्ट्स में लिखें। ये नहीं कि आपने बटन दबाते जाना और वो लिखता जाएगा और आपने वही सब ऐड कर देना, ये बिल्कुल सही नहीं होगा और इससे आप कभी भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं ले सकते। तो आपको मुख्तलिफ टुकड़ों में इसे डिवाइड करना चाहिए। इंट्रोडक्शन अलग लिखें, आउटलाइन अलग बनाएं और उसके बाद कंटेंट जो है वो अलग लिखें। बाद में आप उसे वेरीफाई करके जब आपको पता चले कि जो मैंने लिखा है वो 100% करेक्ट है, तब आप उसे प्राइमरी कंटेंट के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो अब लास्ट पे हम देखते हैं कि आप कंटेंट क्रिएट किस तरह से करते हैं। जैसे पहले मैंने आपको बताया कि आपने सबसे पहले टूल्स को ओपन करने के बाद आपने उनको इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि आप क्या जनरेट करना चाहते हैं और किस टाइप की ब्लॉग पोस्ट आप चाहते हैं। आप उसको कीवर्ड देते हैं और उसके रिलेटेड वो फिर आपको एक इंट्रो पैराग्राफ जो है वो क्रिएट करके देते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप होता है। उसके बाद आप क्रिएट करते हैं आउटलाइन, यानी ये एक जब फाइनल हो जाएगा आपका इंट्रो पैराग्राफ तो उसे आप प्राइमरी टेक्स्ट के अंदर ऐड कर देंगे। अब एक पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपने आउटलाइन क्रिएट करनी है, तो आउटलाइन के लिए अलग टूल होते हैं, उनको आप यानी इन्हीं टूल के अंदर उनके आगे टूल्स होते हैं जो कि आपको मुख्तलिफ चीज़ें क्रिएट करने की जो अपॉर्चुनिटी है वो प्रोवाइड करते हैं। तो आप फिर आउटलाइन क्रिएट करते हैं, फिर उनको देते हैं अपने प्राइमरी टेक्स्ट के ऊपर और उसके बाद फिर आप अलग अलग से हेडिंग्स के अंदर अलग अलग कंटेंट जनरेट करते हैं और ये आपका फिर बन जाता है एक आर्टिकल कंप्लीट। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी AI से रिलेटेड जो मैंने कहा कि आपको मैं दूं। और अगर आपका इससे रिलेटेड कोई कमेंट है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। और उसके बाद ये उसी हमारी सीरीज़ का पार्ट होगा जो कि पहले हम कंप्लीट कर चुके हैं, ब्लॉगिंग सीरीज़। अगर आपने वो नहीं देखी तो यहाँ आप क्लिक करके उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और ब्लॉगिंग की मैंने वो कंप्लीट एक गाइड अपलोड की थी, यानी उसके अंदर हर चीज़ मैंने एक्सप्लेन की थी, किस तरह से डोमेन्स वगैरह लेंगे और उसके बाद किस तरह से आप अपना ब्लॉग लॉन्च करेंगे और सब चीज़ों को फाइनल करके आप किस तरह से एक अच्छा ब्लॉग और सक्सेसफुल ब्लॉग रन करेंगे इंटरनेट के ऊपर। तो वो सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल है, आप देख सकते हैं यहाँ आई कार्ट में क्लिक करके। तो अगर आप इन टूल्स में से कोई भी परचेज़ करना चाहते हैं या फिर लेना चाहते हैं तो आप नीचे लिंक्स को चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में तीनों टूल्स के लिंक्स हैं, तो आप उनको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और फिर जो भी आपको लेना हो आप ले सकते हैं। यानी इसका फ़ायदा है, जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि 60% आप करते हैं, बाकी 40% आप उससे हेल्प लेते हैं। यानी उसका किया हुआ जो होता है उसको डायरेक्टली आप अपलोड नहीं कर देते, पहले आप खुद से चेक करते हैं और जब आपको ठीक लगता है, 100% परफेक्ट लगता है, तो फिर आप उसे प्राइमरी कंटेंट के अंदर ऐड करते हैं। तो अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं ब्लॉगिंग को और फर्स्ट वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं हमारी ब्लॉगिंग सीरीज़ की, तो यहाँ क्लिक करके ये वीडियो आप देख सकते हैं। ये काफ़ी हेल्पफुल वीडियो, इसमें हमने इंट्रोडक्शन दिया था कि ब्लॉगिंग होती क्या और किस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं और पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं ऑनलाइन। उसके बाद अगर आप डोमेन होस्टिंग वगैरह के बारे में कंफ्यूज हैं कि डोमेन कौन सी लेनी चाहिए और कौन सी होस्टिंग लेनी चाहिए, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। इसमें मैंने कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया कि डोमेन होस्टिंग कौन सी आपको लेनी चाहिए, कौन सी परफेक्ट है, कौन सी सिक्योर और फास्ट है। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं, यहाँ एक गोलू सा होगा मेरा, उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।